देखिए, आज की डिजाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स से पॉलीगॉन टूल को लेना है। ठीक है, इस पॉलीगॉन टूल को क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से पेज पर ड्रॉ करना है। पॉलीगॉन टूल से लीफ लोगो डिजाइनिंग बताया था क्या मैंने आप लोगों को? लीफ नॉर्मल सर्कल के कॉम्बिनेशन से बताया था ना। ठीक है, देखो इसको क्या करना है, पॉलीगॉन को, जैसे पॉलीगॉन को जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 5, है ना। आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसको कितने पॉइंट में कन्वर्ट करना है, 6 में। ठीक है, अब 6 पॉइंट में इसको लेने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और पॉलीगॉन के किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना, माउस को यानी क्लिक को होल्ड करते हुए और हल्का सा माउस को मूव कर देना। बस इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए इनके बीच में। ठीक है, हल्की सी, और राइट क्लिक करके छोड़ देना। तो इसी के अंदर इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, वो भी पूरे बराबर भाग। ठीक है, यानी सभी तरफ से इसमें मार्जिन बराबर रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद आपका ये जो फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल आ रहा है, इसको आपको शेप टूल, पहले तो पिक टूल से सिलेक्ट करना है, फिर शेप टूल पे क्लिक करना है। अब इसके ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले, इनको बाहर से क्लिक दबाते हुए आपको ऐसे और डिलीट कर देना है। कौन से, इन पॉइंटों को जो मिड में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइनिंग आ रही है ना, इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू कर, इस पे क्लिक करना और यहाँ से इस पर क्लिक को दबाते हुए इसको ऐसे मूव कर देना। तो ऑटोमेटिक ये चारों कॉर्नर इस प्रकार से हो जाएंगे राउंड अप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जब आप इस पर अटैच करें तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल है उसकी बॉर्डर बिल्कुल सेकंड वाले से अटैच हो जानी चाहिए, स्पेस नहीं रहना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको मेन्यू बार में जाना पड़ेगा, विंडो मेन्यू में। और विंडो मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, डॉकर्स। ठीक है, डॉकर्स के अंतर्गत आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको यूज करना है फ्लैट, स्क्लैप और चार्म फॉर्मल। ठीक है, डॉकर्स क्या होते हैं कोरल ड्रा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डॉकर्स क्या होते हैं इन्हें समझाइए। तो जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा है कि मेन्यू सिस्टम भी होते हैं प्लस टूल बार भी होती है। तो टूल बार और मेन्यू सिस्टम में डिफरेंट क्या होता है कि जिन ऑप्शनों की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उन्हीं को सभी मेन्यू से निकाल करके कहाँ डाल दिया जाता है, टूल बार में डाल दिया जाता है, ताकि हम वहीं से डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सके। तो यहाँ कोरल के अंतर्गत भी डॉकर्स वही टूल बार का काम करती है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमें मेन्यू सिस्टम के अंतर्गत मिलेंगे, जैसे लैन हो गया, विवेल हो गया, ब्लेंड, कॉन्टूर, ये सारे ऑप्शन अगर आप मेन्यू सिस्टम में भी जाके देखेंगे तो वहां पर भी मिलेंगे। लेकिन कोरल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, डॉकर्स के अंतर्गत उन ऑप्शनों को ज्यादा यहाँ इंक्लूड कर दिया है जिनकी यूजर्स को डिजाइनिंग बनाते समय ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको यहाँ से ये फ्लैट ऑप्शन पर चेक लगाना है, और चेक लगाएं तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्लैट, चार्मफॉर्म और स्क्लैप। तो आपको फ्लैट पर चेक लगाना है और मिनिमम इसकी रेडियस कितनी रखनी है, तो समथिंग 4, 5 या 6 के अप्रोक्स में भी आप इसे रख सकते हैं। बाई डिफॉल्ट अपना कितना आ रहा है, 6, तो इसे 6 रहने दीजिए और इसे कर देना अप्लाई। तो आप देखेंगे जैसे ही आपने 6 रेडियस दी है तो आपका फर्स्ट वाला पॉलीगॉन टूल के कॉर्नर इस तरह से राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला पॉलीगॉन टूल आ रहा है ना, इसको आपको कीबोर्ड से शिफ्ट दबाते हुए और इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए माउस से को मूव कर देना, एकदम इतनी छोटी साइज में इसको ड्रॉ कर लेना। और राइट क्लिक करके मत छोड़ना, नहीं तो डुप्लीकेट बन जाएगा। नॉर्मल सिंगल क्लिक से छोड़ देना, तो जो पॉलीगॉन टूल हमने सेलेक्ट किया है उसी की साइज छोटी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो डबल डुप्लीकेट बन जाएंगे, तो हमें डुप्लीकेट नहीं बनाना है, उसी की साइज क्या करनी है, छोटी करनी है। अब देखो ऐसे देखा जाए तो ये हमारा जो पॉलीगॉन टूल है ना, ये पूरा अभी एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें कलर करूंगी तो एक ही कलर आएगा, मुझे इसको 6 भाग में बांटना। ठीक है, यानी और मैं चाहती हूँ कि 6 भाग में बांटने के बाद उन सभी के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए। जैसे अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं ना, जैसे कुछ फ्लावर जिनमें सारी लीफ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती है, मतलब बहुत पास पास होती है, जिनमें गैपिंग नहीं होती है। और कुछ फ्लावर आपने देखे होंगे कि उनमें 4 से 5 पत्तियां होती है और काफी गैपिंग वगैरह आती है। उस तरह की कुछ लीफ हम इसमें बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको 6 भाग में कैसे बांटे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 पॉइंट लाइन, जिसको शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ से 2 पॉइंट लाइन पे क्लिक करना है। अब लाइन कहाँ से और कैसे ड्रॉ करें ये ध्यान रखना है।
तो ये जो हमारा पॉलीगॉन टूल है छोटा वाला, जिसका राइट तरफ से ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको लाइन को बनाना स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो इसके अंदर से सपोर्ट के लिए यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, ये सपोर्ट के लिए ले रहे हैं बस हम। और यहीं से ये जो इसका नॉट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, इससे लेकर के चलेंगे और फर्स्ट वाले पॉलीगॉन टूल का जो राउंड अप कॉर्नर आ रहा है उससे थोड़ा सा पीछे ले जा करके इसको छोड़ दे, थोड़ा सा पीछे, ठीक है। फिर से अब हम यहाँ सेकंड पॉइंट पे इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी सेम जो इसका कॉर्नर आ रहा है इससे थोड़ा सा पीछे इसको सेट करेंगे। आ गया यहाँ पे। सेम इसी प्रकार हर एक लाइन को आपको यहाँ से ड्रॉ करते हुए चलना है इस प्रकार से। इसको भी हमने जैसे यहाँ पे छोड़ दिया, अगली भी हमने यहीं से ला करके और यहाँ से यहाँ पे छोड़ दिया, राउंड अप कॉर्नर से हल्का हल्का पीछे। अगला फिर मैंने इसी तरह बनाया, इसको भी यहाँ ला के छोड़ दिया मैंने, नेक्स्ट भी यहीं पे इस तरह से बनाया और इसको भी इसी के पास से लेकर के यहाँ पे छोड़ दो। हो गए इसके 6 पार्ट, ठीक है। अब इन 6 पार्ट में अभी सीधी लाइनिंग आ रही है, इनको भी हल्का फुल्का कर्ल अगर आप करना चाहो तो शेप टूल से क्लिक करना और ये जो एक एक लाइनिंग है इनको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व। अब देखो इनको भी कन्वर्ट टू कर्व करने का तरीका है, कैसे, जैसे ही कन्वर्ट टू कर्व किया 2 पॉइंट एक्टिव हुए, तो इन 2 पॉइंट को घुमाना कैसे, जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको तो उठाते हुए इसी की फर्स्ट वाले पॉलीगॉन टूल की बॉर्डर से अटैच कर दो और जो सेकंड वाला है इसे वहीं से वहीं छोड़ दो जहां से ये स्टार्ट हुआ। जैसे ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ऊपर वाला, इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको ऐसे उठाते हुए ऊपर वहीं छोड़ दो जहां पे ये आया है, मतलब ऊपर वाले बॉर्डर पे, और इसको भी यहाँ पर छोड़ दीजिए जहां से ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये क्लिक बार बार हाइट से हो सकता है, इसलिए आराम से इसको सेट करना है हमें, ये यहाँ लाकर ऐसे छोड़ दिया तो हल्की सी कर्वनेस इसमें आ जाएगी। अब इसी प्रकार इसको भी मुझे लेना है, तो सब मैंने इस पर भी क्लिक किया, पर डायरेक्ट नहीं होगा, पहले इसको हमें पॉलीगॉन से सेलेक्ट करना पड़े, पिक टूल से सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर शेप से करना पड़ेगा, फिर से इसको सेलेक्ट करो, फिर करो कन्वर्ट टू कर्व, सेम डायरेक्शन में इसको भी घुमाओ, ऊपर का पॉइंट सेम बॉर्डर से लाकर अटैच कर दीजिए और डाउन वाला जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं लाकर छोड़ दीजिए। यही प्रोसेस आपको चारों पांचों पे करनी है, यानी 6 लाइनिंग है टोटल, तो 6 पे ही करना है। पिक टूल, लाइनिंग सेलेक्ट, शेप टूल, मिड पे क्लिक करो और यहाँ से फिर से कन्वर्ट टू कर, इसको भी सेम इसी प्रकार से उठाते हुए यहाँ सेट करो। ये बॉर्डर पे बिल्कुल अटैच होना चाहिए, नहीं तो कलर फिल नहीं होगा, और यहाँ भी बिल्कुल इसी बॉर्डर से अटैच हो जाना चाहिए, है ना। सेम प्रोसेस सभी पे रिपीट कर दो। इसको भी सिलेक्ट करो यहाँ से, शेप टूल, मिड में एक बार शेप टूल से क्लिक करो, फिर से कन्वर्ट टू कर्व, फिर टॉप एरो से इसको यहाँ पे मूव कर दीजिए और इसको हम यहाँ सेट कर देंगे इस प्रकार से। फिर से यहाँ सेलेक्ट किया, शेप टूल, कन्वर्ट टू कर्व और इसको भी इसी प्रकार मूव करो, यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर पे अटैच किया, यहाँ से भी सेम। अब लास्ट लाइनिंग हो रही है हमारी, इसको भी सिलेक्ट करो और इसको भी करो शेप टूल के द्वारा कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी मैच कर दें इसी प्रकार और यहाँ से इसको ऐसे निकाल दो, ठीक। ये हो गए 6 पार्ट हमारे तैयार कर्व होते हुए। अब इनमें हमें कलर फिल करना है, तो आपको क्या करना है कलर के लिए, अब मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पार्ट में अगर कोई कलर फिल करना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं, स्मार्ट फिल टूल का। तो यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पे आपको क्लिक करना है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अगर ये लाइनिंग सही है तो सभी में अलग अलग क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा, और जहां पे लाइनिंगों में गैपिंग होगी वहीं 2 ऑब्जेक्ट में सेम कलर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इन सभी को इससे बाहर निकालेंगे इस डिजाइन से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लीफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, अब शिफ्ट को छोड़ना है जब 6 ही सिलेक्ट हो जाए, और एक क्रॉस के असाइन पे क्लिक को होल्ड करते हुए इस डिजाइन को इससे बाहर निकाल दो। निकल गया, जिसमें ये जो अंदर सपोर्टेबल लाइनिंग वगैरह आ रही है इनको हम चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं।
अब अभी देखो लीफ तो बनी है, पर मैंने अभी बोला था कि हम इसमें गैपिंग रखना चाह रहे हैं लीफ के बीच में, ये आपस में पूरी जुड़ी हुई है, गैपिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये कोई भी एक लीफ है, फर्स्ट इसको सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर टूल बॉक्स में जाना और एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड टूल। ब्लेंड के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टूर। ब्लेंड टूल का तो मैंने पहले ही यूज बताया था कि एक ऑब्जेक्ट के कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं तो ब्लेंड टूल का यूज होगा। कॉन्टूर का यूज होता है उसी ऑब्जेक्ट के उसी के अंदर पैरामिड में डुप्लीकेट बनाते हुए। जैसे अब इसी के अंदर इसके कई सारे डुप्लीकेट बनाएंगे तो इससे छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे क्रम में बनेंगे। तो पैरामिड में डुप्लीकेट बनाना हो तो किसका यूज करेंगे, कॉन्टूर का। तो यहाँ से आपको कॉन्टूर पे क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को मूव कर देना है। एक मिनट, शायद ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करें, फिर से कॉन्टूर को क्लिक करें, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है इससे इसको मैच करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से इसका एक डुप्लीकेट बनेगा। कैसे, फिर से बता देते हैं। कॉन्टूर को जब आप अप्लाई करो तो हो सकता है आपके सिस्टम में भी इस प्रकार से इशू क्रिएट करे। तो जब आप इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करो, जैसे ये लिया मैंने और इसके पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए ये अप्लाई किया, तो ये ऐसे पैरामिड में इसके डुप्लीकेट बने, बन रहा, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। हमें इतने सारे नहीं बनाने, हमें कितना बनाना है, सिर्फ एक बनाना है। तो ये प्रॉपर्टी बार इसकी कॉन्टूर के अलग ओपन होगी। इसमें कितना आ रहा है, 4। 4 की जगह आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, 1। अब इस ओरिजिनल में और 1 में कितना स्पेस देना है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। बढ़ाना है तो इस स्पेस को बढ़ा दीजिए तो ज्यादा आ जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं हमें सफिशियंट रखना है तो इतना कम स्पेस आप रख सकते हो। अब यही हमें सभी ऑप्शंस पे अप्लाई करना है, तो अब सेकंड को सिलेक्ट करना, इसमें भी एक ऑप्शन मिलता है कॉपी प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक कर देना और इस प्रॉपर्टी बार पे क्लिक कर देना, तो यही सेम इस पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से कॉन्टूर पे क्लिक करना, कॉन्टूर से उस लीफ को सिलेक्ट करना, प्रॉपर्टी बार में जाना और जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस पर क्लिक कर देना, तो बार बार कॉन्टूर को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह इसको सिलेक्ट करो, कॉन्टूर, कॉपी प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक कर दो, फिर ये सिलेक्ट किया, कॉन्टूर, कॉपी प्रॉपर्टी, कौन सा, तो ये वाला, इस पे भी एक बार और अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर से कॉन्टूर, कॉपी प्रॉपर्टी, ये वाला आ गया अपना। अब सभी को आपको क्या करना है, तो फिर से एक बार और इनको सिलेक्ट करना है 6 ही लीफ को। तो हमने फिर फर्स्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, अब शिफ्ट को छोड़ा है मैंने। अब इसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, मुझे इन्हें अलग करना है। तो आपको याद हो तो मैंने अरेंज मेन्यू में आप लोगों को ऑप्शंस पढ़ाया था, ब्रेक बताया था एक बार, ब्रेक ऑप्शन जो ज्वाइन ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने का काम करता है। तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है, या फिर शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल के साथ के। तो यहाँ से ब्रेक अपार्ट को क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर से अगर हम इन लीफ को फिर सेलेक्ट करें तो ये फर्स्ट, शिफ्ट के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब सेंटर पे क्लिक को होल्ड करते हुए डिजाइन को इससे बाहर निकाल लो, आ गया निकल करके। और अब आप देख रहे हैं कि गैपिंग आ गई। ये गैपिंग तभी आएगी जब आपने ऑब्जेक्ट को ब्रेकअप पार्ट कर रखा है, नहीं तो नहीं आएगी। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको उठा लाओ और यहाँ रखो इसको। इवन आउटलाइन में जाकर के, आउटलाइन पेन में जाकर इसको क्या कर सकते हैं, नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसमें कलर कर दीजिए। जैसे फर्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, मल्टी कलर के लिए किसका यूज करते हैं, इंटरएक्टिव फिल टूल का। ये कलर अप्लाई करो, एनी कोई भी कलर, जैसे लीफ बना रहे हो तो लीफ पे हमने ग्रीन ही कलर कर दिया है। एक और बॉक्स पे हमें डार्क कलर करना है तो क्लिक को होल्ड करके रखो और इस पे इसी का थोड़ा सा डार्केबल कलर ले लो, डार्केबल बॉक्स को थोड़ा डाउन तक ले लो। अब यही इन पे अप्लाई करना है तो फिर से इंटरएक्टिव के द्वारा सेकंड को सिलेक्ट करो,
प्रॉपर्टी बार में कॉपी प्रॉपर्टी फर्स्ट पेज, फिर थर्ड, फिर वही कॉपी प्रॉपर्टी, सेम प्रोसीजर आप हर एक लीफ पे अप्लाई कर सकते हैं, वही कॉपी प्रॉपर्टी, फिर ये लास्ट ऑब्जेक्ट कॉपी प्रॉपर्टी, और जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका एक लीफ डिजाइन यहाँ पे तैयार होगा। आप चाहें तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल जी से इसे क्या कर सकते हैं, ग्रुप। तो एक पॉलीगॉन जो ऐसे देखा जाए तो हम सिंपल बना के भी डिजाइनिंग में रख सकते थे, लेकिन उसमें अगर आप सपोर्ट ले ले फ्री हैंड टूल का तो आपकी डिजाइनिंग एक अलग ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। अब इसमें भी आगे कंप्लीटली लाइनिंग वगैरह और ड्रॉ करना है, तो इसमें कर्ल लाइनिंग बना करके जो सर्कल के कॉम्बिनेशन से मैंने लीव बताया था वो भी बना के आप पूरा इसमें लगा सकते हो, पर मुझे लग रहा है यही काफी है है ना। ठीक।